हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियर के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि बिहेवियर क्या होता है। कोई भी स्टिमुलस के लिए ऑर्गेनिजम्स की जो भी रेस्पॉन्स रहता है हम उसको बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है ना। स्टिमुलस आ गया, उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्ड रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक गोलगा को देखा, ठीक है ना, आपकी सैलिवेशन स्टार्ट हो गया, खाने के लिए जो मन कर रहा है वो होता है बिहेवियर। आपके अंदर जो ग्लैंडुलर या मस्कुलर एक्टिविटी शो हो रहा है तो उसको हम बिहेवियर कहेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की एम क्या है, क्यों हम बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। क्यों, दो चीज होता है, कैसे होता है एंड क्यों होता है। अब हम बात करेंगे क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो मेन एम होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये होता है फीडिंग। ठीक है ना, खाना खाने के लिए। ठीक है ना, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड स्पेस। ठीक है ना, एंड स्पेस, रहने के लिए वो बिहेवियर शो करते हैं। मान लीजिए कोई अपने टेरिटरी को आ गया, उसके बाद वो कुछ बिहेवियर शो करेंगे। जैसे डॉग वगैरह जो होते हैं ना, कुत्ते जो होते हैं, उनके टेरिटरी को दूसरे कुत्ते आ जाएगा तो वो भुगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये अलग एरिया की है। तो फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन के लिए एंड खाने के लिए एंड खुद की स्पेस के लिए वो क्या करते हैं, बिहेवियर शो। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, यदि आप 5th सेमेस्टर की प्रिपरेशन या कोई भी सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ के कर सकते हो। हर एक इंडिविजुअल कोर पेपर की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, चाहोगे तो पूरा कोर पेपर एंड डिसिप्लिनरी की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके साथ साथ यदि आप पीजी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो तो चाहे सीपेट ओडिशा के लिए हो या तो सीयूईटी के लिए हो, तो ये एड स्टार्ट में जुड़ के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये है नंबर 7894226802। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी मतलब कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए, ठीक है ना, 9784226802 ये नंबर है, उससे कांटेक्ट कीजिए तो आपको करते हैं। तो बिहेवियर होता है ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनिमल की जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए अपनी तरफ से जो भी बिहेवियर मतलब कि जो भी रेस्पॉन्स शो करता है हम उसको बिहेवियर कहते हैं। वो क्यों जरूरत होता है, सबसे पहला होता है कि एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए मस्ट फाइंड फूड एंड शेल्टर, खाना एंड रहने के लिए जगह। इट मस्ट एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि बिहेवियर शो नहीं करेगा तो क्या होगा, जो प्रेडेटर है उसके ऊपर अटैक करेंगे, उनका डेथ हो जाएगा। ठीक है ना। तो सक्सेसफुली जिंदा रहने के लिए, तो अडेप्टिव लॉन्ग लाइफ। ठीक है ना, क्योंकि यदि प्रेडेटर से खुद को नहीं बचा पाएगा तो उनका तो डेथ हो जाएगा। तो ये बिहेवियर शो करता है चेंज इन एनवायरनमेंट। मान लीजिए कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ तो अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाएगा। एंड ऑल टाइप ऑफ बिहेवियर एक्टिविटीज गिव बायोलॉजिकल एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनिजम्स गिविंग बेटर चांसेस फॉर द सर्वाइवल। यदि ऐसा बिहेवियर जो कि कुछ जिंदा रहने के लिए हेल्प कर रहा है तो वही बिहेवियर जो है आगे नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ऐसा कोई बिहेवियर आपके अंदर डेवलप हुआ जो आपको जिंदा रहने के लिए हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा टाइम तक जिंदा रहोगे। ठीक है, ज्यादा टाइम मतलब कि लाइफ स्पैन जो है इंक्रीज होगा। जब कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा तो रिप्रोडक्शन भी उनका ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक बार रिप्रोडक्शन हो गया, इसका मतलब है जीन आगे जनरेशन को ट्रांसफर हो गया। ऐसा कोई कैरेक्टर मान लीजिए डेवलप हुआ जिस वजह से जो है ना आदमी की डेथ हो जाएगा। ठीक है, डेथ हो जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन को जीन ही पास नहीं होगा, जीन पास नहीं होगा तो कैसे आगे जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऐसा बिहेवियर जो आदमी को जिंदा रहने के लिए हेल्प कर रहा है वही बिहेवियर नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बिहेवियर किस किस लिए हमने शो करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, है ना, उनका नीड क्या होता है। पहले तो होता है कि फीडिंग बिहेवियर, ऑर्गेनिज्म जो होता है खाना सर्च करने के लिए या खाना को पकड़ने के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट जो है क्या रहता है, खाने की हैबिट रहता है, तो उनके अकॉर्डिंग वो शो करते हैं बिहेवियर, अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। आपने देखे हैं घर में जो छिपकलियां होते हैं वो कैसे मतलब कैसे निपट के रहते हैं, कहाँ पे उनको एक इंसेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, वो सडनली क्या करेगा, उनकी जो टोंग होता है, उनका प्रीहिंसाइल टोंग होता है, ऐसे रोलिंग होके मुंह के अंदर रहता है, सडनली अनफोल्ड कर लेगा, स्ट्रेट कर लेगा, फिर उसको है ना उसमें गम रहता है, उसको सडनली अपने अंदर ले लेगा। ठीक है ना। दूसरी तरह से ऑर्गेनिजम्स की बिहेवियर अलग शो करता है। सोशल बिहेवियर ऑर्गेनिजम्स क्यों शो करते हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट मैनर में रहने के लिए। मान लीजिए हनी बी के केस में उनके क्वीन कुछ अलग एग दे रहा है, उनके वर्कर्स जो होते हैं खाना कलेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरडिपेंडेंट मैनर में रहने के लिए सोशल बिहेवियर शो करते हैं। प्रेडेटर से खुद को बचाने के लिए प्रेडेटर बिहेवियर होता है टू किल। एक होता है प्रेडेटर बिहेवियर, मतलब कि कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए वो बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है ना,
जैसे टाइगर जो होता है ना अपनी कुछ दूसरे टाइगर, मान लीजिए टाइगर और टाइगर के बच्चे को हम क्या कहते हैं, कब्स कहते हैं, है ना, कब्स कहते हैं। जैसे कुत्ते के बच्चे की पप्पी कहते हैं, टाइगर के बच्चे को कब्स कहते हैं। तो कोई दूसरा टाइगर, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये एक मेल एंड फादर मदर टाइगर है, उनका बच्चा है, कोई दूसरा मेल आ जाएगा उनकी बच्चे को खाने के लिए, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो दूसरे को खाने के लिए भी बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। एंटी प्रेडेटर, खुद को प्रेडेटर से बचाने के लिए भी बिहेवियर शो करेंगे। एक होता है एग्रेशन बिहेवियर। एग्रेशन का मतलब होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो एग्रेसिव शो करेगा। एग्रेसिव समझ रहे हो ना, मतलब कि उतना जो कि जैसे मान लीजिए कोई मेटिंग पार्टनर के लिए दो दोस्त के बीच में क्या हो रहा है, मान लीजिए एक लड़की है, उनके लिए दो लड़का जो है दीवाना है, तो उनके बीच में क्या होगा, फाइटिंग होगा, ठीक है। तो एग्रेसिव मोड हम उसको कहते हैं। तो मेटिंग पार्टनर के लिए ज्यादातर ये होता है, या टेरिटोरियल चीजों के लिए भी होता है। मान लीजिए एक मेल के साथ मेटिंग करने के लिए पहले दो मेल फीमेल के, ये एक फीमेल है, उसके साथ कौन मेटिंग करेगा, पहले जितने भी मेल रहते हैं आपस में उनके बीच में फाइटिंग होता है। फाइटिंग होने के बाद उससे जो विन होगा, है ना, जो जीतेगा, वो जाके वही पर्टिकुलर फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म की केस में देखने को मिलता है। उसको हम बोलेंगे एग्रेसिव, है, एग्रेसिव बिहेवियर हम बोलेंगे। सेक्सुअल बिहेवियर होता है। और एक होता है पेरेंटल बिहेवियर। ये जितने भी बिहेवियर देख रहे हो, ये सब इनेट होते हैं। पेरेंटल बिहेवियर जैसे बच्चे को कैसे केयर करनी है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को ऐसे सिखाता है कि ऐसे केयर करनी है, नहीं, तो ये अपने अंदर डेवलप हो जाता है। उसको हम इंस्टिंक्ट भी कहेंगे, ठीक है ना। और दिखकर हम थोड़े से बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे केयर कर रहे हो, आपको कोई बता दिया कि हाँ ये बेहतरीन है, तो आप इस डायरेक्शन में काम कर सकते हो, लेकिन वो इनेट है ना, पहले से प्रेजेंट है। तो पेरेंटल बिहेवियर बच्चों को केयर करने के लिए भी होता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियर, क्यों बिहेवियर शो होता है। एंड ठीक है ना, कैसे यदि हम बात करेंगे, हाउ द बिहेवियर विल शो ना, दो तरीके की चीजें होता है। बिहेवियर को शो करने के लिए कुछ जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे कोई जीन है, मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे कोई जीन है प्रेजेंट है, ये एक जीन है जो कि सालिवेशंस में, मतलब कि सालाइवा जो है ना, म्यूकस सिक्रेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जीन है तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन तो बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इनके जो रिसेप्टर है सेल में ऐसे प्रेजेंट होता है, जो म्यूकस सिक्रेट करने वाले सेल से ये प्रेजेंट होता है। जब भी मान लीजिए कोई एक फूड की स्मेल आ गया, फूड की कोई मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे बाइंड होगा, तो इमीडिएटली क्या होगा, आपकी सालिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो वो जीन जो जिसको हम इनेट चीजें कहते हैं, वो सिर्फ इस चीज की इंतजार करता है कि स्टिमुलस कब आएगा। जीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जब स्टिमुलस आता है उसके बाद वो रिस्पॉन्स शो करने लगता है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियर हमने देखा, हर कोई ऑर्गेनिज्म खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को लाइफ जिंदा रखने के लिए, मेटिंग पार्टनर के लिए या स्पेस के लिए क्या कर रहे हैं, बिहेवियर शो कर रहे हैं। हम डिफरेंट तरीके के उसको देखा। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।